This is first numerical of ray optics. Monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident from air on a water surface. Okay. After that question start. What are the wavelength, frequency and speed of reflected and refracted? इसका मतलब वहां पर दोनों एक्शन हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन का भी और रिफ्रैक्शन का भी. तो ये एक वाटर सरफेस है, वाटर एंड दिस इज एयर. तो यहाँ से दिस लाइट, monochromatic light is what happens to a light when it is incident on a water surface. Part of the light is reflected and part is refracted. तो जो रिफ्लेक्ट होती है उसका रूल क्या है? एंगल I is equal to एंगल R. That is this. This is reflected and this is refracted. Okay. So हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इनके ये प्रॉपर्टीज बतानी है. नंबर वन, what are the this wavelength, frequency, speed. Okay. So first thing we have to understand कि मीडियम बदलने से क्या चीज नहीं बदलती है. तो आंसर है मीडियम बदलने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती. नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन एयर में होंगे उतने ही नंबर ऑफ वाइब्रेशन वाटर में होंगे. तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो ऑसिलेशन नंबर है, दिस डज नॉट डिक्रीज. अगर हमारा मीडियम थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो ये जो वाइब्रेशंस है ये छोटे हो जाएंगे. दो चीजें पॉसिबल है, वाइब्रेशन स्लो हो जाए या वाइब्रेशन छोटे हो जाए. तो हमने क्या देखा कि वाइब्रेशन छोटे हो जाते हैं. तो जो वाइब्रेशन ऐसा हो रहा था इतना बड़ा, वो वाइब्रेशन इतना हो जाएगा. ये एयर में और ये वाटर में, लेकिन टाइम उतना ही होगा. अगर इसको यहाँ पर 1 माइक्रोसेकंड लगा तो इसको भी 1 माइक्रोसेकंड लगेगा. एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड इज फ्रीक्वेंसी. उसका मतलब फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज. तो ये पक्का याद रखिए, फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज. एक ये आंसर हो गया. ये उसके बाद व्हाट हैपेंस टू वेवलेंथ. तो वेवलेंथ का देखिए, ये वेव एयर में है और जब ये वाटर में जाएगी तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पर छोटा हो जाएगा. एंड दिस विल बी लाइक दिस ओनली. तो हम क्या देखते हैं कि थोड़ा सा ये गलत है. दिस शुड बी yes, it will be like this. तो ये भी छोटा हो गया और ये छोटा होने के कारण ये जो ऐसा मिला उतनी ही देर में ये यहाँ गया. तो यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम लगा t. तो यहाँ से यहाँ तक भी टाइम लगेगा t. टाइम पीरियड रिमेन सेम, एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड. अगर टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी 1/t. और t कैसा है इसका? इक्वल. तो फ्रीक्वेंसी इक्वल, वो सेम रहती है. पर बिकॉज दिस इज हैवियर मीडियम, तो इतना बड़ा एम्पलीट्यूड यहाँ नहीं बन पाता. अगर इतना बड़ा एम्पलीट्यूड यहाँ नहीं बनता है, छोटा एम्पलीट्यूड है, तो ये वेव भी ऐसे छोटी हो जाती. सो और ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, व्हाट इज दिस? लैम्डा. So lambda in air is large, lambda in medium is small. Now what is speed? Answer, speed is equal to lambda into lambda into lambda. In 1 second कितने lambda बनेंगे? जितनी frequency होगी, so lambda multiplied by nu. अब lambda in the medium ये छोटा हो चुका है,
इसलिए जो स्पीड एयर में थी, स्पीड एयर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एयर इंटू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, दैट इज फ्रीक्वेंसी। जब स्पीड इन मीडियम लेंगे तो लैम्डा इन मीडियम मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अब लैम्डा ऑफ मीडियम इज स्मॉलर देन लैम्डा इन एयर, देयरफॉर स्पीड इन मीडियम बिकम लेस। सो स्पीड इन मीडियम इज लेस देन स्पीड इन द एयर। ये हमारे तीनों आंसर आ गए। वेवलेंथ, अच्छा अब फिर से थोड़ा सा क्लियर करते हैं। व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। ये जो हमने तीनों चीजें पढ़ी, ये किसके बारे में थी? रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड मींस द वन व्हिच इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर और डिफरेंट मीडियम। लेकिन वो कौन सी है? ये वाली जो एयर से आके एयर में गई, उसके लिए स्पीड इन दी एयर वही रहेगी, लैम्डा इन दी एयर वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी। तो फॉर एयर ऑल थ्री, व्हाट वेवलेंथ, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वी remain same. For what? For reflected. And for refracted, this. ये तीनों रिफ्रैक्टेड के एक्सप्लेनेशन है। तो रिफ्रैक्टेड में क्या नहीं चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी, एंड दीज टू थिंग्स विल चेंज। ओके, सो इट इज क्लियर। नाउ वी गो टू द सेकंड क्वेश्चन। See this question. Refractive index is given. What is speed of light in glass? किसके बारे में पूछ रहे हैं? Speed. किसमें? ग्लास में। Speed of light in vacuum. क्या दिया है हमको? Vacuum. So, what are the things given to us and what is being asked? इन सबको हम एक लाइन में लिख लेते हैं। एक क्या हमको दिया है? Refractive index of glass. Refractive index of glass, ये this is 1.5. और what is the speed of light in glass? V in glass, ये हमें निकालना है। और तीसरा speed of light in vacuum, velocity in vacuum, that is free space। free space को हम नॉट लिखेंगे, V नॉट हमको दिया है 3.0 into 10 to the power 8। So these are the quantities given in the question: velocity in glass, velocity in vacuum and refractive index of glass। अब इन तीनों को देखकर हमको ये सोचना है कि इन तीनों से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला हमको याद आता है। Do you remember anything? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी किस फॉर्मूला में रिलेट होते हैं? तो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला वी हैड, वो फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज इन ग्लास इन दिस केस। ओके, ये हमको दिया है 1 2 3, ये 1 2 3। So we will use this formula and simply put the values. Mu of glass is 1.5. This is mu of light, speed of light in air. This is 3 into 10 to the power 8 divided by speed of light in glass. Thus, then it is a mathematics. So, speed of light in glass is equal to 3 divided by 1.5, that is 2 into 10 to the power 8, put SI system unit, meter per second, this speed of glass. So, इस क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये वाला। कोई भी न्यूमेरिकल आप बनाते हैं
उसकी क्वांटिटीज को देख के आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ये सारी क्वांटिटीज किस फॉर्मूला में है, अदरवाइज आपसे नहीं बनेगा। इसीलिए सभी फॉर्मूलाज बाय हार्ट करना बहुत जरूरी है। In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda is k units. ये हमारे पास एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर के सामने दो सोर्स है जो यंग्स में हमने देखे, दिस एंड दिस। ये एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा है। उस समय यहाँ पर जो इंटेंसिटी है दैट इज इंटेंसिटी पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज k यूनिट्स। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू k, इतनी चमक यहाँ पर है, इतनी इंटेंसिटी यहाँ पे है, और इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना दिया है, लैम्डा। ओके, सो लैम्डा से ये इंटेंसिटी आती है। नाउ व्हेनेवर देयर इज ए पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा, तो वो वाला सुपरपोजिशन कैसा होता है? तो आंसर है विद लैम्डा पाथ डिफरेंस दिस इज ए कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव, और कंस्ट्रक्टिव होने से हमको इंटेंसिटी कैसी मिलती है? आंसर है फुल मिलती है। ओके, जब ये दोनों लाइट की यहाँ पर सुपरपोजिशन होती है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? ये डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। अगर फेज डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होता है तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, तो उस समय ये फेज डिफरेंस लैम्डा बाय 2 में कैंसल आउट हो जाता है, और अगर लैम्डा हो तो डबल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर फेज डिफरेंस फाई हो, फाई, तो इंटेंसिटी कितनी होगी? तो आंसर है उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है रिजल्टेंट का। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको याद है? एक ये दोनों लाइट्स जा रही हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड A1 A2 है, तो हमको जो A रिजल्टेंट मिलेगा, A रिजल्टेंट, उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये फॉर्मूला सबको याद है रिजल्टेंट का। ओके, ये फॉर्मूला किसका है? एम्पलीट्यूड। ओके, इसी को हमने इंटेंसिटी के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? इंटेंसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जिस वेव का जितना एम्पलीट्यूड होगा उसके स्क्वायर के बराबर उसकी इंटेंसिटी होगी। तो ये किसकी इंटेंसिटी है? आंसर है दिस इज इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव जो सुपरपोजिशन के बाद बनती है। ये इंटेंसिटी किसकी है? फर्स्ट वेव की, ये वाली इंटेंसिटी सेकेंड वेव की। और अब A1 A2 को अगर इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको रूट कर सकते हैं I1 I2 एंड cos फाई। ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये हमने कन्वर्ट कर लिया इंटेंसिटी। ये फॉर्मूला आपको तब लगेगा जब दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस आपको दिया है, ये फेज डिफरेंस, तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको मिलेगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर फेज डिफरेंस पाई होता है, 2 पाई होता है, तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसा ऑड होता है तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। लेकिन ये नहीं किया कि अगर दोनों के बीच में होता है तो, ये दोनों के बीच में होता है। ये हमारे डेरिवेशन में एक जगह आया था, फिर इसमें हमने एक बार पाई रखा और एक बार 2 पाई रखा, वैल्यूज उससे एक बार 0 हो गई और एक बार 4 टाइम्स हो गई। अभी हमको ये देखना है सबसे पहले the intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda is k units। तो ये k को हम कैसे एग्जिबिट कर सकते, कैसे दिखा सकते? तो आंसर है कि k आंसर तब आता है जब पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा।
अब आप मुझे बताएंगे कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हो दो वेव्स के बीच में तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 1 लैम्डा, एक वेव आगे बढ़ती है 1 लैम्डा, तो फेज में कितना डिफरेंस आ जाता है? तो आंसर है दिस इज 1 पाई, दिस इज 2 पाई। तो ये जो वेव आगे बढ़ रही है यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस लैम्डा है, और यहां से फेस जो होगा वो यहां से यहां तक पाई बाई 2, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई फेज डिफरेंस लैम्डा। व्हेन द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा देन इंटेंसिटी इज के। उसको मैं इस इक्वेशन में कैसे रख सकता हूं? अगर मैं यहां पर cos 2 पाई कर दूं, क्योंकि लैम्डा किसके बराबर होता है फेज डिफरेंस में? लैम्डा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई फेज डिफरेंस। और इस फॉर्मूले में हमने पाथ डिफरेंस यूज किया है या फेज डिफरेंस? तो आंसर है फेज डिफरेंस, और ये फेज डिफरेंस कितना? 2 पाई। तो अगर मैं इसे 2 पाई लिख दूं ये, तब ये इंटेंसिटी कितनी आती है? ये इन्होंने दिया है कि अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस लेंगे तो इंटेंसिटी के है। दैट मींस अगर इसको हम 2 पाई लेंगे तो ये इंटेंसिटी के है। ये तो ये हमारा बना, दिस इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 2 पाई। अब cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? यस, 2 पाई इज 360, that is 0, so cos 0 कितना होता है? 1. So this will be 2 root I1 I2. अब अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ओके, अगर हम ये मानते हैं कि दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, तो ये क्या हो जाएगा? I प्लस 2 रूट I स्क्वायर का रूट I, तो ये हो जाएगा 1I 2I एंड 2 4I। सो दिस इज इक्वल टू 4I इंटू cos 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 1। और हमने क्या मान लिया है इसमें? I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। हमने ये माना कि दोनों सोर्स की इंटेंसिटी एक ही है, तो K की वैल्यू 4I आ गई। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन फॉर हाउ मच पाथ डिफरेंस लैम्डा। लैम्डा के लिए इतना। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द इंटेंसिटी व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3। अब आप मुझे बता सकते हैं कि लैम्डा बाई 3 में फेज डिफरेंस कितना होगा? बताइए, लैम्डा में कितना था? 2 पाई, करेक्ट। तो लैम्डा बाई 3 में कितना हुआ? 2 पाई अपॉन 3। वेरी गुड। सो लैम्डा बाई 3 इज इक्वल टू फेज डिफरेंस, दिस इज 2 पाई अपॉन 3। ओके, 2 पाई अपॉन 3 रेडियन, कैन यू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री? 2 पाई कितना होता है? 360, 360 अपॉन 3 120, ठीक है। सो अब फिर से इस इक्वेशन को लिखते हैं और I1 I2 दोनों को I मानकर लिखते हैं। तो देखिए, I रिजल्टेंट इज इक्वल टू I प्लस 2 रूट I इंटू cos, अब क्या लिखना है? 120 cos 120। ओके, अब cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? ये रूट I इंटू I आ गया, 2I cos 120। हाँ जी, बताइए cos 120। दिस इज cos 120 is minus half.
ये इसकी वैल्यू है। और अब आप देखिए 2i into minus, so this will be 2i plus into minus minus, and this is I. So this is equal to 1i. So resultant intensity is 1i. एक मिनट, दिस इज, ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ये IR, दिस वाज K, ओके। अब यहां से हमको जो आंसर देना है K की भाषा में देना है, क्योंकि पहले इन्होंने क्या बताया कि जहां लैम्डा पाथ डिफरेंस है यहाँ पर इंटेंसिटी K है, और ये वाली लोकेशन पर जहां पर हमारा पाथ डिफरेंस ये लैम्डा बाई 3 आ रहा है, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी? तो हमने क्या निकाला, इंटेंसिटी I होगी। अब यहाँ से देखिए K इज इक्वल टू 4I है, तो I किसके बराबर होता है? K अपॉन 4। सो हियर वी कैन राइट IR इज इक्वल टू ये K अपॉन 4, और इसको रिलेट करने के लिए इसको दे दीजिए नंबर 1, और यहाँ पर लिख दीजिए बाय नंबर इक्वेशन नंबर 1। सो हमारा आंसर कितना आया कि लैम्डा बाई 3 जहां पाथ डिफरेंस है ये, वहां पर इंटेंसिटी K अपॉन 4 होगी। फिर से थोड़ा सीक्वेंस समझिए, जहां पर लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 3 दोनों में कौन बड़ा होता है? लैम्डा अपॉन 3 बड़ा होता है कि लैम्डा बाई 2 बड़ा होता है? नहीं मालूम, ओके। लैम्डा बाई 2 बड़ा होता है लैम्डा बाई 3 से, तो जहां पर पाथ डिफरेंस हमको लैम्डा बाई 2 मिलेगा वहां पर क्या होगा? फुल डार्क। फिर उसके बाद जहां लैम्डा मिलेगा वहां कैसा होगा? फुल ब्राइट। जहां 0 मिलेगा वहां कैसा होगा? ये यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है, तो 0 में फुल ब्राइट मिलता है। उसके बाद जहां लैम्डा बाई 2 आएगा वहां पर डार्क मिलेगा, 0 और यहाँ डार्क, तो बीच में कैसा होगा? इट इज नाइदर 0, इट इज नाइदर फुल ब्राइट नॉर डार्क, ये फुल ब्राइट ये डार्क। उसके बाद फिर से लैम्डा आया तो फुल ब्राइट। तो उन्होंने ये पूछा है कि इसके बीच में अगर हम एक पॉइंट लेंगे जिसका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है, जहां की ना फुल ब्राइट है और ना ही फुल डार्क है, इसकी इंटेंसिटी बताओ। और फुल ब्राइट के लिए हमको क्या दे दिया गया कि फुल ब्राइट की इंटेंसिटी को क्या मान लो? K। तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी? तो ये हमने बनाया कि इंटेंसिटी कितनी होगी? 1/4 K बाई 4 यहाँ पर होगी, जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 होता है। इस तरह से आपको कहीं भी पाथ डिफरेंस बताया जाए, कहां से कहां तक, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज इनके बीच में कहीं भी पाथ आपको बताया जाए पाथ डिफरेंस, वहां पर आप इंटेंसिटी इस फॉर्मूला से निकालेंगे cos phi, और यहाँ पर phi की वैल्यू कहां से लाएंगे? लैम्डा को कन्वर्ट करेंगे क्या मानकर? पाथ डिफरेंस लैम्डा इज इक्वल टू फेज डिफरेंस 2 पाई। ये वाली दोनों टेक्निक याद रखिए, फिर ऐसा आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है? ओके देन, in this question, in a double slit experiment, the angular width of the fringe is found to be 0.2 degree on a screen which is placed 1 meter away. See the diagram here. This is screen which is 1 meter away. 1 meter. Okay. Angular width of a fringe. What is meant by angular width of a fringe? ये एक fringe है. This fringe may be a bright fringe, may be a dark fringe. इसके दोनों किनारे से हमने इसके सेंटर की डायरेक्शन ली, this. Then this angle is known as angular width of the fringe. Right? फिर से इसको और इसको देखने की जरूरत नहीं है. Take any one point, either this or this or this. उस पॉइंट से ये जो इसकी विड्थ है इसको ऐसे कवर करिए, ये. This is known as angular width of the slit.
एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज, ये फ्रिंज है। सो एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज दिस। अगर मुझसे कोई पूछेगा व्हाट इज एंगुलर विड्थ ऑफ द ओपनिंग, जो कि डिफ्रैक्शन में आता है, उसको हम लोग अलग देखेंगे। एंगुलर विड्थ जब भी पूछेंगे दोनों किनारों से एक पॉइंट पर लाइन लाइए, so this is angular width. Okay, how much is this? 0.2 degree. Okay, the wavelength of the light used is 600 nanometer. 600 nanometer. What will be the angular width of the fringe if the entire apparatus is immersed in water? इस पूरे को अगर हम पानी में डाल देंगे तो इसमें क्या चेंज आ जाएगा? तो पानी में डालने से चेंज क्यों आएगा? पानी में डालने से चेंज तभी आएगा अगर ये वाली विड्थ छोटी हो जाएगी। अगर ये छोटी हो गई तो ये एंगल छोटा हो जाएगा, अगर ये बड़ी हो गई तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा। सो ये जो विड्थ होती है इसका फॉर्मूला या एंगुलर विड्थ, इसका फॉर्मूला हाउ डज इट डिपेंड अपॉन लैम्डा। एक तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए, दूसरा हमको ये पता होना चाहिए कि पानी में जब हम डालेंगे एपरेटस को तो लैम्डा पे क्या इफेक्ट होगा। सो दीज आर द टू नॉलेज वी मस्ट हैव। नंबर वन, हाउ लैम्डा इज रिलेटेड टू थीटा। नंबर टू, व्हाट इज इफेक्ट ऑन लैम्डा व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है, तो दोनों के इक्वेशन याद करिए। दिस विड्थ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? दिस विड्थ अपॉन डी, दिस इज एंगल थीटा। ओके, तो ये हमने बनाया। तो पहला रिलेशन, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है कि डेल्टा थीटा और फ्रिंज विड्थ का क्या रिलेशन है, तो फ्रिंज विड्थ का तो फॉर्मूला याद होगा। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ये सबको याद है। ओके, ये फ्रिंज विड्थ क्या है? ये W, ये फ्रिंज विड्थ इसके बराबर होती है डिपेंडिंग अपॉन दिस क्वांटिटी। दिस इज D एंड दिस क्वांटिटी इज D। ये हमने सॉल्व किया हुआ है यंग्स एपरेटस में। ओके, अगर विड्थ इसके बराबर होती है तो देखिए ये थीटा किसके बराबर है? दिस थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस इज ऑलमोस्ट D, arc is equal to W. So this is W, this is to be divided by D, then what it will give? Delta theta. Lambda D upon D, and this is to be divided by D. Lambda upon D. So this is our relation for angular width, lambda upon D. Very simple. That means angular width depends upon two things. Number one, what is the wavelength? And number two, what is the distance? If we increase this distance, what will happen? This distance, then this angle will become smaller. If we decrease this distance, then this angle will become larger. Okay. So this is the relation. That was the first thing I wanted. What is the second thing? What happens when we put a light into water? The answer is, when we put light into water, then its wavelength changes. How wavelength change is related to refractive index? So answer is, see here, mu for water divided by mu in air is equal to velocity in air divided by velocity in water. ये आप लोगों ने सबने शुरू में पढ़ा है। म्यू ऑफ वाटर किसके बराबर है? वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वाटर। अब वेलोसिटी खुद किसके बराबर होती है? दैट इज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ये लैम्डा किसमें? एयर में, और ये वाली लैम्डा वाटर में, इनटू फ्रीक्वेंसी। Now we know that frequency do not change, therefore we cancel it out. So this is wavelength in air
divided by wavelength in water. This is equal to mu of water upon mu of air, and mu of air we know it is 1. So we get this relation. Mu of water is equal to lambda in air divided by lambda in water, and here what you will find it. Okay. Now this lambda in air, lambda is equal to what? D into delta theta. So we can write it again. Mu of water is equal to lambda in air. For lambda in air, I can write out delta theta. This is this angle in air multiplied by D. This will come here. So lambda is equal to delta theta multiplied by D. So this I can write delta theta in air multiplied by D divided by water. So this I will write as delta theta water multiplied by D. But D does not change when we dip the whole apparatus in the water. पानी में डालने से D तो नहीं बदलता है, ये वही रहेगा. अगर वो सेम रहेगा, then we can cancel it out. This is our relation. Now in this relation, what we are supposed to find out? We are supposed to find out what will be the angular width when the complete apparatus is in water. तो हमें निकालना है डेल्टा थीटा वाटर. सो यहाँ पर डेल्टा थीटा वाटर कितना हुआ? डेल्टा थीटा इन वाटर is equal to delta theta in air divided by mu of water. Now you put the values. Delta theta in air is known to us, that is 0.2 degree. This is 0.2 degree, and mu of water is 1.5, that is, mu of water is 1.33, that is 4 upon 3. 4 upon 3. So now this is how much? So delta theta is equal to 0.15 degree. 0.15 degree. This is delta theta in water. Delta theta in water. Delta theta in water is equal to delta theta in air divided by mu in water, right? So delta theta in water is equal to this, and this is our answer. Okay, so this is how we will do it. So we should have knowledge for two things. Number one, how delta theta is related to lambda. Remember this. Delta theta is equal to lambda upon D. एक ये रिलेशन याद रखिए. दूसरा ये रिलेशन याद रखिए, mu of the medium is equal to this. इसको फिर से हम लिख सकते हैं, mu in water is equal to lambda in air upon lambda in water, और उसी से ये बना delta theta in water, delta theta in air divided by mu of water. Okay, so this is how it is solved.